Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन 2D। हम लोग मोशन इन 1D पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, अब 2D पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लिए आपको स्पेशली वेक्टर्स को बेसिक्स आना ज़रूरी है। तो अगर आपने वेक्टर का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई आइकन में क्लिक करके उसे एक बार देख लीजिएगा, या फिर वेक्टर की अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, इस चैप्टर में ईजी होगा। हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 2D। 2D मतलब एक्स और वाई प्लेन हम यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो मिनिमम 2 प्लेन तो रहेंगे ही, क्योंकि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर हम देखते हैं कि मान लो एक बॉडी इस तरीके से मूव कर गई, ठीक है, इनिशियल पॉइंट हम ये ले लेते हैं, मतलब ये ट्रैजेक्टरी है उसकी और यहाँ तक पहुँची। इस तरीके से हम जानते हैं कि इसे हम लोग एक पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, इसे भी हम लोग एक पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। और डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो एक और नया वेक्टर बनेगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो एक कर्व एरिया बनेगा। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम सिर्फ आर वेक्टर की बात करें, मान लो ये आर वेक्टर है, इसकी बात नहीं करें, सिर्फ ये आर वेक्टर है, तो ये कोई ना कोई एक्स कोमा वाई पॉइंट होगा। तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कि आई कैप एक्स के लिए होता है और जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए होता है। अच्छा, अब आर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमने मान रखा है, तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा आई कैप में, प्लस डी वाई बाई डी टी इन जे कैप। सिमिलरली एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी आंसर आएगा वो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहाँ पर ए एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होने वाली है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप, और ए वाई की वैल्यू होने वाली है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इन वाई कैप जे कैप। इस तरीके से हमारे पास आंसर आने वाला है, ये हम पहले से जानते भी हैं। अगर हम एक प्लेन की अगर बात कर रहे हैं तो देखो उसमें हम कैसे डील करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। इसमें हमें x दिया है t की फॉर्म में, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और y दिया है अगेन t की फॉर्म में 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम t। एक बात हमेशा हमको याद रखनी है कि भले ही हम मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं, जो कि एक प्लेन में हो रहा है, x और y दोनों मोशन हो रहे हैं, पर x और y मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि x का मोशन y पर कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग x का अलग से मोशन पढ़ते हैं, y का अलग से मोशन पढ़ते हैं, उसे कंबाइन करके हम बोलते हैं कि वो एक्स वाई मोशन है। ये रूल हमें हमेशा याद रखना है, ये प्रोजेक्टाइल में अभी हमें पता चलेगा। चलो इस केस की बात करते हैं। यहाँ पर x हमें दे रखा है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है इन x डायरेक्शन, तो v ऑफ x होगा जो कि होगा डी एक्स बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, बेसिक रूल, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो डी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस टी का 1 हो जाएगा। सिमिलरली y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो डी वाई बाई डी टी हो जाएगी, अगेन 2 3 6 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास वी वाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, लेकिन पहले हम वेलोसिटी को कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी टोटल हमने निकालनी है एक्स और वाई को कंबाइन करके, जो हमने बात की थी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इस तरीके से आंसर आएगा। तो वो आएगा क्या, वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 2t प्लस 1 ऑफ आई कैप प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 जे कैप। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा वेलोसिटी का, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर, 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, हम लोग इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट। अब हमें बात करनी है एक्सेलरेशन की, तो ए एक्सेलरेशन होगा डी वी एक्स बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
यानी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2 और ये 0 हो गया। सिमिलरली ए वाई का आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 2 12, 12t माइनस 2, ये आ जाएगा। तो ax और ay दोनों हमारे पास आ चुके हैं। टोटल एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे एज अ वेक्टर, जो कि होगा 2i कैप प्लस 12t माइनस 2 j कैप, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो एक्सेलरेशन का, तो वो होगा √2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 12t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास कि वेलोसिटी गिवन है टाइम के फॉर्म में 5t i कैप प्लस 2j कैप, तो और हमें दे रखा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट ओरिजिन, ठीक है, t 0 पे बॉडी ओरिजिन पे होती है। फाइंड करना है x और y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, यानी x में x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में, और फिर फाइंड आउट करना है कि हमें ट्रैजेक्टरी यानी पाथ की इक्वेशन क्या है, किस पाथ में वो मूव कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इस तरीके से क्या आंसर आएगा वो देखना है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्योंकि वेलोसिटी हमें i और j में अलग अलग दिया है, यानी x और y की अलग अलग दे रखी है, तो फर्स्ट सॉल्व करने के लिए हमने vx की वेलोसिटी लिखी। vx की हमें दिख रहा है 5t होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx इज 5t, सिमिलरली vy इज 2, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें vx की, पहले vx की बात करते हैं और फिर बात करेंगे vy की। vx हमारे पास क्या होता है dx बाई dt, तो इसे हम लिख लेते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू 5t आ गया, ठीक है। अब t को t वाली तरफ ले जाते हैं dt को, तो dx इज इक्वल टू 5t dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं ये सब इनिशियल में काइनेमेटिक्स में। उसके बाद dx हमें दे रखा है, हमें एक चीज़ दे रखी है कि जब टाइम 0 है तो बॉडी ओरिजिन पे है, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। 0 से हमें जाना है x तक और टाइम t पर हमें फाइंड आउट करना है। तो dx की हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है, और फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से यहाँ से आंसर आ जाएगा x, और यहाँ से 5t का इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा 5 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और फाइनल माइनल इनिशियल यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो x की फॉर्म, x को t की फॉर्म में हमने लिख लिया है। सिमिलरली vy देखते हैं क्या है, vy यहाँ से है 2, तो vy क्या होता है dy बाई dt होता है विच इज इक्वल टू 2, तो dy इज इक्वल टू 2 dt, अगेन इंटीग्रेट करो, ओरिजिन पे बॉडी टाइम 0 पे ओरिजिन पे है, y तक जाएगी टाइम t तक, dy का इंटीग्रेशन हमारे पास y आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y ही आ जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से 2t ही आंसर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 5t स्क्वायर बाई 2, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 2t, ये निकाल लिया है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी पाथ हमें निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x और y को हमें रिलेट करना होगा और t को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि पाथ हमेशा x और y में आता है प्लेन में, क्योंकि जैसे हम लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1, इस तरीके से x और y की फॉर्म में ही हमारे पास पाथ की इक्वेशन आती है, उसमें हमें टाइम को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में पुट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, यहाँ से निकाल लेते हैं, इजी दिख रहा है, टाइम इज इक्वल टू y बाई 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 बाई 2 इंटू टी की वैल्यू आ गई है y बाई 2 का होल स्क्वायर, सो यहाँ से x आ गया 5 बाई 4 y स्क्वायर, वो 8 हो गए, 5 बाई 8 y स्क्वायर, ये आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास होती है पैराबोला की, पैराबोला। ये आपको ज़रूरी नहीं है क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो मैथ्स में चैप्टर आएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम देखेंगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा x और y के बीच में। तो आंसर हमारे पास आ गया पैराबोला, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पाथ की, यानी ट्रैजेक्टरी की। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम t पे, और एंगल फाइंड आउट करना है फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में भी वेक्टर का बहुत यूज है, तो वेक्टर आपको आना चाहिए। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब हमें x और y दोनों दे रखे हैं, तो हम ये जानते हैं कि v इन x, वेलोसिटी ऑफ x क्या होती है dx बाई dt, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो आंसर इज माइनस साइन
ओमेगा टी। चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, ये आ गई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की बात करें तो वो होती है डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास पॉजिटिव कोस थीटा यानी कोस ऑफ ओमेगा टी है यहाँ पर। फिर चेन रूल से एंगल का अगर हम करेंगे तो ओमेगा टी का हमारे पास आएगा सिर्फ ओमेगा, तो ये बन गया पॉजिटिव ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से हम वेलोसिटी को पूरा लिख सकते हैं। तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास आएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स के लिए लिखेंगे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हम कर देंगे। उसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ए एक्स में हमारे पास आएगा डी वी बाई डी टी, डी वी ऑफ एक्स बाई डी टी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस केस में माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट है उसे अलग कर लेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव कोस थीटा, तो यहाँ से आएगा कोस ओमेगा टी। फिर से ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इसी तरीके से हम ए वाई का निकालेंगे जब, तो वो आएगा डी वी वाई बाई डी टी। तो यानी वाई वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर ए ओमेगा अपने पास कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, फिर से ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अगर हम एक्सेलरेशन को टोटल लिखना चाहें एज ए वेक्टर तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ए एक्स आई का और ए वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब रिजल्ट हमने यहाँ पर लिख के रख लिया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हमें एंगल निकालने हैं वी और ए के बीच में। हम एक बात जानते हैं कि एंगल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अगर थीटा दो वेक्टर के बीच में एंगल हो तो वो होता है ए और बी वेक्टर अगर हमने लगा लिया उनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो हमारे पास आंसर होता है ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये हमारे पास आंसर होता है इसका, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? डॉट प्रोडक्ट सिंपल, फर्स्ट वाले से दूसरे वाले की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्स की एक्स के साथ, वाई की वाई के साथ और जेड की जेड के साथ। ये मैथमेटिक्स में और क्लियरली आएगा। और अभी देखते हैं यहाँ पर कॉस थीटा हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरीके से आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं पहले, वो जो कि होगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप है, डॉट करना है इसको, प्लस पूरा लिख लेते हैं, प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। अभी हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ ये पोर्शन, ठीक है। तो ये आ जाएगा डॉट विथ एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट के लिए आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और आई के साथ आई 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। यहाँ से आई नहीं आएगा, आई 1 हो चुका है। इस तरीके से जे की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा पहले, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। दोनों टर्म देखो सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। तो यानी यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। नीचे कुछ भी है, मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ गया। तो हमारे पास थीटा क्या हो गया? π/2 यानी 90 डिग्री। तो आंसर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब कैलकुलेट करते हैं थर्ड पार्ट। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी पाथ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? टाइम को एलिमिनेट करना होता है। एक्स और वाई में आंसर आता है। पहले हमने t = निकाल के एक जगह पुट कर दिया था, जैसे x में से निकाला वाई में पुट कर दिया। पर इस केस में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि t निकालेंगे तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा।
तो हमें कोई और आइडिया सोचना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ जानते हैं, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से cos ओमेगा t कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन से x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t में से ओमेगा t आ जाएगा, x बाई a आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में से अगर मैं साइन ओमेगा t निकालूँ तो आंसर आ जाएगा y बाई a। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू x बाई a प्लस y बाई a, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो 1 होता है, तो x बाई a प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। या फिर इसे और सिंप्लीफाइड वे में लिखें, अगर हम स्क्वायर इधर का नहीं किया हमने, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इस तरीके से है। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यानी ये हमारे पास सर्कल में मूव करेगी बॉडी। पर इस केस में देखो, हमें ये पता चल गया है कि बॉडी सर्कल में मूव करेगी। अगर हम ये जानना चाहें कि क्या वो क्लॉकवाइज में मूव करेगी या एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज़ हम जानते हैं कि बॉडी इनिशियली ओरिजिन पे है, मतलब ये जूम करते हैं और इससे हम पता चल रहा है। तो अगर इस तरीके का एक सर्कल बनता है जिसका रेडियस a है, ये अपने पास x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये भी a हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि बॉडी इस डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉक जा रही है या फिर इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जा रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, वेलोसिटी की हेल्प से। तो हमने वेलोसिटीज ये कैलकुलेट की थी यहाँ पर, जो हमने लिख ली है। अगर हम बात करें टाइम 0 की, तो t को 0 पुट करते हैं तो x बॉडी कहाँ थी ये पता करना चाहते हैं पहले t0 पे, ठीक है। टाइम को 0 पुट किया तो cos 0 1 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट आया a। यहाँ से साइन 0 हो गया, तो यानी इनिशियली बॉडी यहाँ पर थी, टाइम इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पर थी। अब बॉडी या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ जाएगी, ठीक है, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ x देखते हैं पहले। जब बॉडी यहाँ पर थी तो उसकी t0 के बाद वेलोसिटी कैसी हो रही थी। t को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, साइन 0, यानी x की वेलोसिटी 0 थी x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, cos 0 1, पॉजिटिव ऑफ a ओमेगा थी। पॉजिटिव मतलब ऊपर, y पॉजिटिव है यहाँ पर, ये ऐसे बॉडी जा रही है, इसका मतलब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्रैजेक्टरी का डायरेक्शन क्या होगा। अब है हमारे पास काइनेमैटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, अगर एक बॉडी को हमने हवा में प्रोजेक्ट किया है तो वो किस तरीके का मोशन फॉलो करेगी, उसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमने एक बॉडी को इस तरीके से ऊपर अगर फेंका, एक बॉल मान लो ऐसे ऊपर फेंकी हमने, तो उसके बाद वापस हम पढ़ते थे कि वो नीचे आ गई। ये हम मोशन इन 1D में पढ़ते थे, इसी तरीके से गई, इसी तरीके से नीचे आ गई, जो कि एक ही डायरेक्शन का मोशन था, बेसिकली वाई डायरेक्शन का। लेकिन अब हम मोशन पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल, जो कि 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, 2D मोशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी अब वो बॉल सिर्फ ऊपर जाकर नीचे नहीं आएगी, वो एक्स में भी मूव करेगी। जैसे हम उसे किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, मान लो ये अपने पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ से अगर हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट करना शुरू किया तो वो ऐसे ऊपर जाएगी और फिर बाद में नीचे गिर जाएगी इस तरीके से। तो ये एक्स मोशन को इधर फॉलो करेगी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी अपने पास। और ये आपने किया यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी, जो हम पहले भी करते थे। लेकिन इस समय अब हम, क्योंकि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस बॉडी को किसी एंगल पे फेंकेंगे, तो एक एंगल थीटा भी रहेगा। किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है यू और थीटा, कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी और किस एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में आपने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद हम बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट करेंगे चीजें जैसे कि हमने 1D में फाइंड आउट की थी, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम कितना लगा यहाँ पर आने में, या फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी हुई h। लेकिन इस केस में हमें x में भी देखना होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल फाइनल एक्सेलरेशन क्या है, इस तरीके से हमें देखना होगा। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने शुरू में ये बात कही थी कि x और y डायरेक्शन के मोशन जो है वो एक दूसरे को प्रॉब्लम नहीं डालते, यानी इंटरफेयर नहीं करते। x का मोशन अलग है, y का मोशन अलग है, दोनों मोशन को कंबाइन करके ही हम x और y के मोशन को बनाते हैं।
सेम बात यहाँ पर भी वैलिड होगी। इसका मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें और इसे एक्स डायरेक्शन में अलग से देखें, वाई डायरेक्शन में अलग से देखें, तो क्या हो रहा है कि अगर वाई डायरेक्शन देखें तो यही काम हो रहा है। बॉल ऊपर गई थी और फिर नीचे आ गई, देखो यहाँ से गई थी और वापस आ गई, बस यही हुआ। लेकिन एक्स डायरेक्शन में वो आगे मूव करी है, इस तरीके से बॉल थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। तो हम एक्स को अलग से पढ़ेंगे, वाई को अलग से पढ़ेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में हम सबसे पहले एक असम्पशन कर रहे हैं कि बॉडी को हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, जो कि फिगर भी बता रही है। इसका मतलब जब टाइम 0 था तो एक्स और वाई दोनों 0 थे, यानी एक्स में डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 थी। अब हम बात कर रहे हैं एक्स और वाई में इनिशियल वेलोसिटी की। अगर हम बात करें तो हम वेक्टर रेजोल्यूशन से ये जानते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वेक्टर रेजोल्यूशन तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर पार्ट 2 अभी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम यू वेक्टर को, ये यू वेलोसिटी इसे जा रही है, इसे जब हम रिजॉल्व करेंगे तो जिसके साथ वो थीटा बनाता है वो कंपोनेंट यहाँ पर बनता है यू कॉस थीटा, और जो जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा है थीटा, वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे बनता है यू साइन थीटा। ये हमने वेक्टर रेजोल्यूशन में जाना है कि एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं जब हम, तो थीटा के पास वाली उसका कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा, और बिना थीटा वाला कंपोनेंट होता है 90 डिग्री पे यू साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक्स और वाई परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो हमने यू को रिजॉल्व कर लिया यू कोस थीटा और यू साइन थीटा में। तो देखो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है, यू इन एक्स, इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है हमारे पास, ये है यू कॉस थीटा। इसी तरीके से वाई में कितनी है, यू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हम बात करें एक्सेलरेशन की। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, देखो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और बॉडी ऐसे जा रही है, तो ये ना पढ़ के अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव गई, सिंपल ये मोशन किया है बॉडी ने, और ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स में जो भी मोशन होगा हमारे पास वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या फर्क होता है। वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो यानी एक्स का एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। और अब अगर हम बात करते हैं वाई के मोशन की, तो वाई में बॉडी क्या हो रही है, हम ये नहीं देखेंगे वाई में बॉडी बस ऊपर जाके नीचे आई, यानी ये हुआ 1D वाला मोशन हो रहा है वाई में एज इट इज। और 1D वाले मोशन में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अपने पास होता है कांस्टेंट, जो कि g होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एक फर्क क्या होगा कि हमने 1D मोशन में पढ़ा था कि हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं जहां पर हम u को प्रोजेक्ट करते हैं, तो u को हम ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ की वेलोसिटी से हम इसे फेंक रहे हैं बॉल को, तो इसका मतलब अबव डायरेक्शन हमने, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, पर g कहाँ लगता है, नीचे लगता है, तो इसका मतलब ऑपोजिट आया, तो माइनस g हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन का मोशन क्या होता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो वाई डायरेक्शन के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड। हमें बस बेसिकली ये दो बातें याद रखनी कि एक्स का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है और वाई का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो पहले एक्स का मोशन देखते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम रहेगी, या फिर आप फॉर्मूला लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन 0 है तो v इक्वल टू यू हो जाएगी, तो vx इज इक्वल टू ux, फाइनल वेलोसिटी विच इज ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी विच इज u cos थीटा, ये होगा। उसके अलावा इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे एक्स में, जो कि हम एक्स ही लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी vx इनटू टोटल टाइम जो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है, ठीक है, जो कि हमारे पास हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। इस तरीके से हमारे पास आ गया x का मोशन। अब हम देखते हैं y डायरेक्शन में मोशन कैसा हो रहा है। तो y डायरेक्शन के मोशन के लिए सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी हो जाएगा हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारे पास है u साइन थीटा, u साइन थीटा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ए है माइनस जी टी, तो ये मोशन हो जाएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी y डायरेक्शन में, ठीक है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a माइनस जी है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम थर्ड इक्वेशन अगर लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वहाँ से अगर हम देखें तो v वाई का स्क्वायर v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर तो इज इक्वल टू लेते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2as, तो माइनस 2g और डिस्प्लेसमेंट का मतलब y की वैल्यू हमें पुट कर सकते हैं। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन y में यूज होगी क्योंकि y यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे 1D में हमने फाइंड आउट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, मैक्सिमम रेंज, ये सब चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम फाइंड आउट करें टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर हमने जो भी टाइम लिया है चाहे वो एक्स डायरेक्शन में लिया है ये वाला टी या फिर वाई डायरेक्शन में, तो हमने लिया है कि टोटल ट्रैजेक्टरी का टाइम वो टी है। इस टी को ही हम टी मान रहे हैं, तो इस टी को हम कैपिटल टी लिख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे हम 1D में भी लिखते हैं। तो हमें कैसे निकालना होगा वो टाइम निकालने के लिए हम फिर से वही करेंगे, एक्स से निकाल के वाई में पुट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक काम करने वाले हैं, देखो उससे तो ट्रैजेक्टरी निकलेगी। हम लोग टाइम निकालने के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि एक्स में देखो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, पर अगर हम y की बात करें तो y में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। 0 कैसे हुआ है, हमने पढ़ा था कि y का मोशन बिल्कुल वैसा है जैसे 1D का है। 1D में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, यहाँ से ही चली थी और यहीं पर वापस आ गई वो y डायरेक्शन में। ये सिर्फ x का डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये नहीं होता x डिस्प्लेसमेंट को 0 करो, ये हो गया 0, तो y का क्या है, y का है यहाँ तक गई बॉल, ये मैक्सिमम गई और वापस आ गई, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो हमें y को 0 पुट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। अगर इस इक्वेशन में मैंने y को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से u साइन थीटा t इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ gt स्क्वायर के। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक आंसर t का 0 आ रहा है, तो टाइम 0 तो उसने नहीं लिया है, हमें पता है कि 0 टाइम में तो हमने इसे थ्रो करके वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, तो t0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम t निकालेंगे तो वापस t की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा बाय g, विच इज कैपिटल T, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैपिटल T माना है। तो 2u साइन थीटा बाय t जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम ट्वाइस ऑफ u इन y डायरेक्शन बाय g भी कह सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा ही है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ग्राफ में देखें तो ये हो जाएगी h, यहाँ से, ठीक है, h हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से भी लिख लेते हैं x में मैक्सिमम रेंज को बोलते हैं r, ठीक है, वो भी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने 1D में किया था, क्या किया था, हम जानते हैं कि टॉप पर जाके बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि शुरू में वो बढ़ रही होती है, फिर वो 0 होती है, फिर वो घटने लगती है, इस तरीके से वो मोशन करती है। पर यहाँ पर हमें एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि x की वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि x का यूनिफॉर्म मोशन है, तो x की वेलोसिटी तो सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट रहेगी। कौन सी वेलोसिटी पे 0 होगी, y वाली, क्योंकि y वाली ही ऊपर जा रही है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वो जा रही है, तो ऊपर जाके वो 0 हो जाएगी, नीचे आके बढ़ने लग जाएगी। तो हम vy को 0 करेंगे यहाँ पे। लेकिन हम vy अगर इस इक्वेशन में 0 करेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यानी y होना चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम 0 करेंगे। तो यहाँ पे 0 करते हैं, vy को जो हमने लिखा 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g y। y को हम h पुट कर सकते हैं, क्योंकि वही मैक्सिमम हाइट पुट कर रहे हैं तभी ये 0 आया है। तो यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, तो h का आंसर आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ पैराबोला। इसे हम लिख सकते हैं u y का स्क्वायर बाय 2g, ये भी हम लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और h हमने निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे रेंज r। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज हम जानते हैं कि x का मोशन है, ये r है x का मोशन, जो हम पहले निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट इन x हमने निकाले थे u cos थीटा t, तो वही हमारे पास रेंज हो जाएगी u cos थीटा इंटू, लेकिन t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा कैपिटल T, तो वो हम पुट कर देते हैं u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था 2u साइन थीटा बाय g, ये निकाला था हमने, तो इसको हम अच्छे वे में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। हमें ये पता है ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये हमारे पास होती है रेंज।
अच्छा, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये u स्क्वायर साइन टू थीटा अपने पास आया। अगर हम यहाँ से देखें, देखो इसे इस जगह से, तो u cos थीटा अपने पास वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ये u cos थीटा x का कंपोनेंट, जबकि u sin थीटा है y का कंपोनेंट। तो 2 अलग कर देते हैं, तो ux uy बाई g, ये भी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें फाइंड आउट करनी हो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होगा, आर मैक्स हमें फाइंड आउट करनी है। वो कब हो सकता है हमारे पास, जब ये पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो। देखो जी तो हमारे पास कांस्टेंट है, जी का हम कुछ कर ही नहीं सकते, यानी हमें साइन टू थीटा की वैल्यू लेनी होगी मैक्सिमम, आर मैक्सिमम करने के लिए। हम जानते हैं किसी भी एंगल साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 तक जाती है किसी भी एंगल के लिए। तो इस वैल्यू को हम लोग 1 अगर पुट कर देंगे तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आर मैक्स अपने पास क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा 1 हो गया u स्क्वायर बाय जी। तो ये होता है हमारे पास आर मैक्स। पर हम देखें आर मैक्स कौन से एंगल पे हुआ है, एंगल पे हुआ है साइन टू थीटा की वैल्यू हमने जब 1 कर दी है तब हो गया। ठीक है, तो साइन टू थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 90 डिग्री पे, यानी टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ चुकी, विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप इसे बिल्कुल बीचों बीच, देखो ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, अगर आप 45 के एंगल पे इसे फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम रेंज एक्वायर करेगा, सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा। बाकी कोई भी एंगल आप ले लें तो उससे कम पर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम आगे देखते हैं, हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम t पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई भी टाइम, ये आर्बिट्रेरी टाइम है t, यहाँ पर हम लोग अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें देखना होगा कि x में वेलोसिटी इस तरीके से होगी, ये होगी vx, और y में वेलोसिटी इस तरीके से होगी, यहाँ पे vy। तो हम ये जानते हैं वेक्टर रिजल्यूशन से, वेक्टर रिजल्टेंट से, यहाँ पर होगी टोटल वेलोसिटी, ये इसके टेंजेंशियल। ठीक है, ये वेलोसिटी हो जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वेलोसिटी को, पहले हमें पता होना चाहिए vx क्या है। vx हमने पढ़ा था x डायरेक्शन में, क्योंकि x में यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, जो कि u cos थीटा होती है, तो यही रहेगी। y में अगर हमें निकालनी है, y में हमें फॉर्मूला लगाना होगा, y v इक्वल टू u प्लस ए टी का। इनिशियल वेलोसिटी होती है u साइन थीटा, y डायरेक्शन में u प्लस ए टी, ए होता है माइनस जी, ए टी, तो माइनस जी टी, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये हम जानते हैं। तो यानी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आ जाएगी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, इसका अंडर द रूट, ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हमें निकालना हो एंगल, एंगल कौन सा, कि x के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, मान लो हमारे पास ये एंगल हमने मान लिया फाई, ओके। तो हमें ये बताना है कि रिजल्टेंट के साथ ही कितना एंगल बना रहा है। तो ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट फाई अपने पास क्या होता है। अगर हमें नहीं भी पता है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टेंजेंट फाई यहाँ से क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है वी वाई और बेस है हमारे पास वी एक्स, वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो वाई की है u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय एक्स की है u cos थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से फाई हम निकालते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस वन, सिंपल है। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होगी। अब हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने के लिए हमें टाइम को एलिमिनेट करना होगा और एक्स ऑफ वाई की मतलब फॉर्म में हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं एक्स में इक्वेशन पढ़ी थी हमने, एक्स तो यूनिफॉर्म मोशन है जो कि है डिस्टेंस इनटू टाइम, सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फिर स्पीड उसकी होती है u cos थीटा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, इनटू टाइम पीरियड हमने t ले लिया है। ठीक है, ये आंसर आ गया। और y में अगर हम निकालें डिस्प्लेसमेंट तो वो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो u था हमारे पास u साइन थीटा t प्लस हाफ एट स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें जो कि होती है x बाय u cos थीटा, और इसमें हम पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा इंटू t की वैल्यू है x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू फिर से है x बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी साइन बाय कोस, टेंजेंट बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा
तो x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ रहा है। यहाँ से हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन वैसे आ चुकी है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी जो हमने ग्राफ में पढ़ा था, और वो जानते भी है, अभी हमने ट्रेजेक्टरी बना के ही इस इक्वेशन को बनाया है। अच्छा, अगर हम चाहें यहाँ से तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाके सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड सेकेंड स्क्वायर इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो यहाँ से आंसर हम ये भी लिख सकते हैं एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 या g/2 लिख लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी इसका आंसर आ सकता है। या फिर हम रेंज की फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं रेंज होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा ट्वाइस यू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ट्वाइस यानी ये यू स्क्वायर है, तो रेंज हमारे पास देखो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये होता है हमारे पास। तो ये देखो यू स्क्वायर है, ठीक है, 2u स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर यहाँ से अगर हम कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास 2u कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी है, तो जैसे हम r लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से ही है, और यहाँ से बन गया हमारे पास डिवाइडेड बाई r बन गया, ये रेंज बन गया, और यहाँ से एक कॉस थीटा बचेगा, ये साइन बाय कॉस बनेगा टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें एक्स टेंजेंट थीटा, तो एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इस ट्राजेक्टरी की इक्वेशन को, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।